नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मार्केट और कितना गिर सकता है यहाँ से। और आज जो गिरा है, आज का तो पता ही है सबको। टैरिफ 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 चल रहा है कि उसने 25 लगा दिया, हमने भी 25 लगा दिया। सब जगह हर हर देश में यही हो रहा है। अब सोचिए, इनको जो जिता के लाया है ट्रम्प को, कोई वहां के लोग ही जिता के लाए हैं। अब उन्होंने टैरिफ ठोका तो यहाँ के लोगों को जो चीज 100 रुपये में मिलता था, अब वहां के लोगों को 125 में मिलेगा। तो वहां का जनता ही तो परेशान होगा ना। उनको क्या मतलब है, एक बार जब आ गया ना गद्दी, उसके बाद किसी को कोई मतलब नहीं है। इस एपिसोड से ये साफ पता चल गया होगा, जैसा कि मैं पहले भी बोलता था, कि मार्केट में जो भी गिरावट हो रहा है ना, वो मैन मेड है। इसके पीछे भी इतिहास में जाएंगे ना, हमेशा जितना भी गिरावट हुआ है, अभी उन्होंने टैरिफ लगाया तब मार्केट गिरना शुरू हुआ ना, नहीं लगाता तो नहीं गिरता। अभी यहाँ देखते हैं, हिस्ट्री जितना भी चेक करेंगे ना, मैं हिस्ट्री में एक सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, WW2 वर्ल्ड वार 2 का लेता हूँ। कि ये जो कांड किया गया यहाँ पे दो रीजन था। एक तो मार्केट गिराना था, दूसरा एक और चालबाजी था। देखते हैं, 1600 शताब्दी के पहले जो भी लेन देन होता था ना, वो होता था गोल्ड कॉइन। इसके बाद ये चलता रहा 1940-45 तक। इन्होंने बीच में कागज लाया और कागज से लेन देन सब जगह। कहाँ कहाँ बोलेंगे तो इसका राज जहां भी चलता था। इसका सूरज कभी नहीं डूबता था। 150 देश में लगभग इनका काम चलता था। तो सारे देश में इन्होंने कागज से लेन देन शुरू किया और सारा ये जो क्वाइन है अपने पास रख लिया। कौन है ये बंदा, किसके पास रख गया? वो सारा क्वाइन इसके पास चला गया। वो ईस्ट-इंडिया.com का नाम बदल के ये हो गया। सारा संपत्ति 80 करोड़, यहाँ किसी दूसरे कंट्री में 40 करोड़ 20 करोड़, जितने गरीब लोग हैं सबका पैसा यहाँ आ गया। तो उस जमाने में 1940-45 में दो हीरो हुए। उस दो हीरो का मैं नाम बताऊंगा। उन्होंने इस कागज की व्यवस्था को खत्म करने का कोशिश किया और उनका नाम है, पहला नाम है SC बोस जी और दूसरा नाम है हिटलर। आप देखेंगे कि कब से कब वार चला, 39 से 2 सितंबर 45, डेट याद रखिएगा। इनको कब खत्म किया गया? 18 अगस्त। पहले एक को साफ किया गया, दूसरे को साफ किया गया अप्रैल में। इनको खत्म किया गया क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना कागज का नोट चला दिया पूरे देश में। मतलब तुम्हारा कोई कागज मानूंगा नहीं, अपना चलाना शुरू किया। फिर इनका देखा देखी, इन्होंने आजाद हिंद करेंसी चलाना शुरू किया। तो इन दो हीरो को देख करके वो ईस्ट-इंडिया.com ना, उनका तख्ता लगा कि अब जाएगा। तो इन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि इन दो हीरो को खत्म करना है। तो कैसे करेंगे? तो वार में झोंक करके, तो मार्केट गिरा उस समय, प्लस इन दोनों को सफाया कर दिया गया। अब वही दौर 2020 में इस तरह का चलना शुरू हो रहा है। चारों तरफ से संख्या और बढ़ गया है। ये जो चल रहा है ना, ये गोल्ड खत्म हुआ, फिर कागज आया और अब डिजिटल के रूप में आना चाह रहा है कि कागज भी खत्म कर दो, बैंक, ये नोट, ये सब सब खत्म करो और डिजिटल में आ जाओ। टोटल, ये वाला वर्ड याद रखना है, ये वर्ड बोलूंगा नहीं, टोटल करना है। एज पर प्लान बात करूं, टोटल को प्राप्त करने के लिए कैसे प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये जो तररम्पम है, इनको ऊपर भेजने का चल रहा है ड्रामा। ड्रामा चलेगा कैसे? टीवी मीडिया रिंगटोन से ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन जब ऊपर दिखाया जाएगा तो इसका ठेकड़ा फोड़ दिया जाएगा ईरान पे, इस पे फोड़ा जाएगा। उसके बाद इनको जिम्मेदार ठहरा करके इस पे ये वाला बम मारने का तैयारी है। जब ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा वो मैं बता रहा हूं। मैं क्या करूंगा, जब ये न्यूज आएगा टीवी मीडिया रिंगटोन में कि ये ऊपर चले गए या कोई बड़ा चला गया, कोई जरूरी नहीं है कि जो बताया है वही कर दे, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। कोई बड़ा ऊपर चला गया आदमी और ये न्यूज अगर आएगा तो मैं अपना पोर्टफोलियो 50% सेल करके अकाउंट में लेते आऊंगा। उसके बाद जब ये वाला कांड होगा, 5 दिन के बाद जितना गिरना होगा गिरेगा, फिर से री इन्वेस्ट कर देंगे उसी म्यूचुअल फंड में जहां से रिडीम किया था। तो ये कुछ अंदर का बात है जो कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। दूसरा है, एक वीडियो बहुत खतरनाक इस चैनल पे बनाया हूं, इसको जाके देखना है। चैनल का नाम देख लीजिए, यहाँ पे है ये 2.0 पे, ये वाला वीडियो देखना है। ये जो बात मैं इसमें बताया हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिल लिए हम लोग, कोई इस बात पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको देखना है, इसको समझना है। यहाँ पे जो लोग SIP 2-3 साल से कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना है। बीच बीच में पैसा आता है अगर आपके पास और उसका जरूरत नहीं है, 10 साल 12 साल 15 साल जरूर टॉपअप करना है। ये जो मैं पीछे जर्नी शुरू किया हूँ ना 15 साल से, तो ऐसे दौर में, ऐसा गिरावट में मैं हमेशा खरीदता रहा हूँ। अभी जो मेरा पिछले 2-3 साल से घर लेने का लाइबिलिटीज था वो पूरा हो गया, फिर से मैं 50,000 का SIP शुरू किया हूँ, क्योंकि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ से शुरू करेंगे 5 साल, आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट पोर्टफोलियो पे होता हुआ नजर आएगा। ये मानते हैं कि अभी जो पीछे से चलता आ रहा है उनका पैसा गिरा होगा। मैं जब 14-15 साल में किया था, ऐसा 4 बार केस देखा हूं कि जितना प्रॉफिट था सब खत्म हो गया, मूलधन भी
थोड़ा सा साफ हुआ, लेकिन मैं कंटिन्यू किया। आज का पोर्टफोलियो का बात करूं, ये 1.41 पे था और 1.18 लगभग 1.19 पे है, और ये 6% आज गिरा है, तो 5-6 लाख और गिर जाएगा। तो इस तरह से करके इतना गिरावट हो गया है, फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 17% का यहाँ पे मुझे रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। जो सबसे पुराना एसआईपी था, जो मैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में किया हूँ, यहाँ पे 876 जो एसआईपी 3-3 हजार रुपये पर मंथ गया, इसका वैल्यू यहाँ पे 41 लाख रुपए दिख रहा है। यहाँ भी 2-3 लाख रुपए आज साफ हो जाएगा, आज जो गिरा हुआ है। फिर भी 18% का रिटर्न दिख रहा है, हो सकता है ये 16-15 पे आ जाए। तो इस तरह का गिरावट आप ऊपर नीचे देखेंगे, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो पे फिर भी पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि मैं पीछे 15 साल से ऐसा करता आया हूँ एसआईपी। यहाँ पे आप कुछ कमेंट्स का बात करता हूँ। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, राजू भैया नमस्कार, पुलिस में नौकरी लग गया है, अभी ट्रेनिंग में हूँ, 27 साल का एज है, 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, 10 साल में 3 करोड़ रुपया बनाना है, क्या ये पॉसिबल है? आप इसको खुद से कैलकुलेट करें। मान लेते हैं कि 50,000 का आपका सैलरी है, तो 25,000 में 50% तक आप इन्वेस्ट कर देते हैं, और ऐसा अगर 18 साल तक करते रहे, 12% के रेट से 54 लाख आप जमा करेंगे, 1 करोड़ 91 लाख रुपीस बनेगा। जो आप टारगेट सोचे हैं वो पूरा हो सकता है। अगर इतने साल तक आपने कंटिन्यू कर दिया तो वो टारगेट पूरा हो जाएगा। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में कंटिन्यू कीजिए। शुरुआत में आप 1-1 हजार करके कीजिए, जब धीरे धीरे समझ में आ जाए फिर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। 1-1 हजार का एसआईपी सभी में किया हूँ, किया ठीक है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, जेएम मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप, सारे फंड सही हैं। जेएम माइक्रो कैप को आप चेंज करके एसबीआई स्मॉल कैप या एचडीएफसी स्मॉल कैप में जा सकते हैं। एईएम कम जिसमें है, मैं उसमें मना करता हूं कि इन्वेस्ट मत कीजिए, जिसका एईएम ज्यादा है उसमें कीजिए। क्या आप अभी एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी से एचडब्ल्यूपी कर रहे हैं? नहीं, मैं एचडब्ल्यूपी डिसकंटिन्यू कर दिया हूं, क्योंकि वहां से 20 लाख रुपया जो था उसको प्लेज करके लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड 10 लाख रुपया लिया था, और मैं उसको डिसकंटिन्यू कर दिया एचडब्ल्यूपी का। अगला कमेंट्स में कहते हैं बड़ा फॉल नहीं होगा। मैं हमेशा कहता रहता था कि बड़ा फॉल नहीं होगा, लेकिन इस तरह का जो गिरावट हो रहा है ना, इस गिरावट से मैं एक्चुअली खुश हूं। कम से कम 9/11 में बिल्डिंग बम से उड़ा करके ऐसे तो नहीं दिखा रहे हैं, या फिर कसाब जैसे बंदे को मुंबई भेज करके तर्राहिमाम तो नहीं मचा रहे हैं, लोगों को मरवा करके फिर तो मार्केट क्रैश नहीं करवा रहे हैं, कहीं बम पटक दिया, कभी वो जो WW2 हो गया, उस तरह से तो नहीं कर रहे ना। टैरिफ ही खेल रहे हैं ना, और लोगों को समझ में तो आ रहा है ना कि कैसे गिराया जा रहा है मैन मेड करके। मेरा पोर्टफोलियो 29 लाख का है और 20,000 का एसआईपी चल रहा है। मुझे 70 लाख का शॉप लेना है, एक दुकान लेना है। कितने टाइम में? लगभग 80 लाख हो जाएगा। जो आपके पास 29 लाख रुपया है, उसको अगर 6 साल के लिए छोड़ दिया जाए और 12% का ही रिटर्न कैलकुलेट करो, यहाँ पे लगभग 57 लाख रुपया होता है। और 20-20 हजार का जो एसआईपी, ये भी 6 साल तक चलता रहे तो 21 लाख यहाँ होता है। तो लगभग आपका 75-80 लाख रुपया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टैरिफ के मार से म्यूचुअल फंड विड्रॉ कर लो क्या? बिल्कुल नहीं करना है। अगर तो आपको बेचना है ना, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, बेचने का दौर अगर ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है ना, तो मार्केट में बेचने का, म्यूचुअल फंड बेचने का दौर ये है, यहाँ पे बेचना है। ऐसे ऐसे जब हो ना, इस जगह पे कभी नहीं बेचना है, डरना नहीं है आपको। अगर पहले से कर रहे हैं, तो मैं जब सेल किया था घर खरीदने के लिए, तो इसी दौर में खरीदा था। जब गिरे, इसका मतलब आप लालच कर रहे हैं। पहले से प्लान करके बैठ जाना है कि अगर मेरा टारगेट पूरा हो गया है और फाइनेंशियल गोल कोई नजदीक आ रहा है, चाहे 2 साल के बाद फाइनेंशियल गोल आए, फिर भी पहले रिडीम करके अकाउंट में रख करके बैठ जाना है। इस गिरावट में बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। सर, डेट म्यूचुअल फंड से एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं अगर मार्केट गिरावट हो, और हाइब्रिड इक्विटी से एचडब्ल्यूपी चल रहा हो। ये सब बातें ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए आप बात कर रहे हैं। जो 1 साल 2 साल 3 साल से कर रहे हैं ना, उन्हीं के साथ ये सब क्वेश्चन है। पहले से अगर कर रहे होंगे या कंटिन्यू करेंगे, फिर ये सब मार्केट का हलचल आपका साथ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जरूरत नहीं है पैसे का, तो स्टॉप भी कर दीजिए। अगर जरूरत है तो जहां पे हाइब्रिड इक्विटी है, यहीं से कंटिन्यू रहने दीजिए। लेकिन आपको मैनेज कर सकते हैं कि एचडब्ल्यूपी ना करें तो भी चल सकता है, तो पूरा का पूरा स्टॉप ही कर देंगे अगर मार्केट गिरावट है। और मैनेज कर सकते हैं कि एचडब्ल्यूपी के बिना भी चल सकता है, और भी सोर्स है पैसे का, तो बंद कर सकते हैं। नहीं तो इसके साथ ही कंटिन्यू रहने दीजिए। सर, मैं नीतीश कुमार, पिछले 1 साल से वीडियो देख रहा हूँ, 24 साल का एज है, पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। एचडीएफसी स्मॉल कैप 1,000, क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप 2,000, इन्वेस्को 1,000, एसबीआई स्मॉल 1,000, यूटीआई इंडेक्स 1,500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, मोतीलाल निफ्टी माइक्रो कैप 1,000, एक्सिस स्मॉल 2,000, टाटा स्मॉल 1,000, डीएसपी स्मॉल 1,000, जेएम फ्लेक्सी 1,000, कोटक मल्टी कैप 2,000, निप्पॉन स्मॉल कैप 1,000। 35 के एज में रिटायर करना चाहता हूँ। इतना भी जल्दी नहीं करना है भाई, कम से कम इसको बढ़ा दीजिए 45 तक, और रिटायरमेंट काम से ले सकते हैं।
फिर दूसरा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा आ गया उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो रिटायरमेंट हो सकता है वो जॉब करने में अच्छा नहीं लगता हो, अच्छा खासा पोर्टफोलियो है आपका, डाइवर्सिफाइड है और काफ़ी सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। 24 से 35 साल, 6 5 11 साल ही हुआ, इसको थोड़ा-सा और 4-5 साल बढ़ा करके कंटिन्यू कीजिए, फिर आप रिटायरमेंट गोल अचीव कर सकते हैं। जो लोग मार्केट के गिरावट से, अभी के गिरावट से डर रहे हैं, उनको एक अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पे starsip.in में जाइए और मिड कैप सेलेक्ट कीजिए। पिछले 20 साल, 18 साल, 15 साल, 12 साल में मिड कैप मैं इसलिए चुना हूँ कि मिड कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी था कभी, सारा स्मॉल कैप इसमें भरा पड़ा रहता था। अब रेगुलेशन की वजह से मिड कैप मतलब 150 कंपनी है, लेकिन पीछे पुराने का देखेंगे 10 साल से पहले का, तो सारे फंड मैनेजर स्मॉल कैप खरीद के रखते थे। पिछले 20 साल का अगर देखते हैं एवरेज रिटर्न, तो आपको पता चलता है यहाँ 15.62% का रिटर्न इस गिरावट में भी दिख रहा है। अगर इस ईयर को 15 साल कर देते हैं, फिर एवरेज देखते हैं, तो एवरेज रिटर्न यहाँ पे लगभग यहाँ पे 17% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह से आप अध्ययन करेंगे तो आपके इस ड्यूरेशन में 2-3 साल में तो निगेटिव हो दिख रहा है, लेकिन लंबे समय में जिसने इन्वेस्ट किया, पिछले 10 साल का भी अगर देखते हैं, तो एवरेज एसआईपी का रिटर्न 17% का है। 17% का अगर कौन सा फंड देखते हैं यहाँ पे कि 5-5 हजार का एसआईपी किया 16-17% के रेट से, एवरेज का बात करूं तो यहाँ पे कोटक इमर्जिंग आता है 5-5 हजार रुपए पर मंथ, 2015 से लेके अब तक 6 लाख जमा हुआ है और वैल्यू 15,12,000 है, 17.85 का रिटर्न। तो इस तरह से कुछ अध्ययन करेंगे तो डर मिटेगा। डर तभी मिटेगा जब कुछ कुछ नॉलेज आएगा, आपका ज्ञान ही आपके डर को मिटा सकता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।